उसे रीड कर लेते हैं। इसमें दिया है आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये देखिए चित्र जो आपके सामने है, इसमें ABC के शीर्षलंब है ABC। इसके शीर्षलंब में पहला है AD, दूसरा है CE। ये शीर्षलंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री बनाते हैं। इस तरफ भी 90 डिग्री बनाएंगे, दोनों तरफ 90 डिग्री बनाएंगे। ये इस तरफ बना दिया मैंने, इस तरफ भी ये माना जाता है तो मैं बना ही देता हूँ। ये इस तरफ भी और ये इस तरफ भी। चलिए, तो ये शीर्षलंब हो चुके हैं और AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये है जो बिंदु P, जहाँ पे AD और CE प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दर्शाइए कि ये चार चीजें हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है, यानी कि आकृति में त्रिभुज AB के शीर्षलंब AD, ये सब हम लिख लेते हैं। तो जैसे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो आपको शुरू हो जाना है यहाँ से, और जो दिया रहता है उसको सबसे पहले लिखना है। जैसे दिया है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या दिया है। त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यही लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC के शीर्षलंब, और ये शीर्षलंब जो दिए गए हैं उनका नाम है AD और CE। तो शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये लिख लेते हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये सब आपको प्रश्न से लिख लेना है। अब आपको दर्शाना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करिए। तो फर्स्ट नंबर में त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में इनको समरूप प्रूव करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों को आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा। तो दोनों त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज AEP और दूसरा त्रिभुज है, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज CDP में। चलिए दोनों त्रिभुज अब देख लेते हैं आकृति में कि इनमें समरूपता कहाँ हासिल होगी। AEP, देखिए ये है AEP, और दूसरा त्रिभुज CDP, ये है CDP, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों आमने सामने आपको डमरू के आकार के दिख रहे होंगे। इन दोनों त्रिभुजों में ऐसी कौन कौन सी बात है जो दोनों में है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 90 अंश का बनेगा कोण E, और D भी 90 अंश का बन रहा है उस तरफ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोण AEP, इस तरफ वाला AEP बराबर है, इस तरफ वाला है P, कोण PDC, कोण PDC। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रत्येक समकोण है, यानी प्रत्येक 90 अंश का है। पहली बात हम लिख चुके हैं, और दूसरी बात हम एक चीज और यहाँ पर देख रहे हैं, जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ भी बनेगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो उनको भी लिख लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण APE बराबर, इस तरफ का कोण क्या है आपको ये बताना है। बताइए आप, CPD, कोण CPD। ये कौन से कोण हैं? शीर्षाभिमुख। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये कोण कोण समरूपता हो जाती है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप। तो दो जब कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है, तो वो तो सर्वांग सम भी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केवल समरूप होंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे दो त्रिभुजों की, तो इसलिए दोनों त्रिभुज जो हम बात कर रहे हैं इन दोनों की, तो त्रिभुज AEP समरूप हो जाएंगे त्रिभुज CDP के। और ये कोण कोण समरूपता है, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे कोण कोण समरूपता से। तो सिंपल है, ये पहला तो हमने कर लिया है। अब देख लेते हैं दूसरा हमें क्या दिया गया है। इसको हटा लेते हैं अभी।
ABD और CBD समरूप, CBE समरूप है कि नहीं ये हमें बताना है। तो चलिए अब हम पहले उसी को लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करना है। सेकंड नंबर में दोनों त्रिभुज लेने हैं। तो क्या त्रिभुज थे? त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज था त्रिभुज CBE। ये दो त्रिभुज थे और दोनों को हमें प्रूव कैसा करना है? तो समरूप प्रूव करना है। तो अब चित्र लगाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि ये त्रिभुज कहाँ कहाँ बने हुए हैं। थोड़ा इधर कर लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। ABD, A और ये होगा B, ये होगा D, ABD। और दूसरा हमें दिया गया CBE, CBE। तो ये आपको ये बड़े त्रिभुज जो दिख रहे हैं, एक तो मैं ये यहाँ पर अंडरलाइन आपको यहाँ भी बता रहा हूँ केवल, ADB। और दूसरा ये आपको दिख रहा होगा ACEB, ये दिख रहा हो, देखिए। तो पहला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। तो थोड़ा सा अब ध्यान से आपको देखना है। पहले त्रिभुज की बात करें तो इस वाले त्रिभुज की ABD, देखिए ABD में यहाँ पे 90 बनता है और दूसरा त्रिभुज जो CEB है उसमें यहाँ पे 90 बनता है। तो ये कोण D है जो 90 बनाता है और ये कोण E है जो 90 बनाता है। तो हम सिंपली लिखेंगे कोण E बराबर कोण D, दोनों कितने के हैं? 90 के। प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। पहली बात तो हमने क्लियर कर दी। दूसरी बात यह है कि दोनों त्रिभुज, एक खास विशेषता इन दोनों त्रिभुजों की, ये B पे ही दोनों हैं। देखिए ध्यान से, ABD और CEB दोनों में कोण B आता है। तो कोण B तो उभयनिष्ठ है, तो हम लिखेंगे कोण B बराबर कोण B, और ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उभयनिष्ठ कोण। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे? समरूप। तो दोनों त्रिभुज, चलिए त्रिभुज ABD समरूप हैं त्रिभुज CBE के, और ये भी क्या है? कोण कोण समरूपता। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोण कोण समरूपता से। तो दो चीजें हम लोगों ने प्रूव कर दी हैं बड़े ही आसानी से। अब आपको एक बार इसको करना तो पड़ेगा, और लेकिन आप पहले इसको समझ लीजिए, फिर आप इसको बड़े आसानी से कर लीजिए। तो प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आ जाएगा। थर्ड ले लेते हैं। थर्ड है, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में जाके थर्ड क्या है। थर्ड है AEP समरूप होना चाहिए त्रिभुज ADB के। तो पहले तो हम दोनों त्रिभुज लेंगे, फिर उनमें शर्तें निकालेंगे, दो कोण की या भुजा की, जो भी मिल जाए। तो यहाँ पर तो कोण की ही मिलने वाली है, तो दोनों ले लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज AEP और ADB, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो त्रिभुज है त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब चित्र देख लेते हैं। AEP कहाँ बना हुआ है? क्या आप देख पा रहे हैं? AEP यही है। दूसरा है ADB, ADB यानी कि ये वाला एंगल और इससे इसके अटैच में ये वाला एंगल। तो ये तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 90 बन रहा है। छोटा जो त्रिभुज आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल इसी शेप में है। देखिए ADB को देखिए सबसे पहले तो आप, ADB दिख रहा है ना, ADB, और इसी में ये बना हुआ है APE। देखिए यहाँ पे ADB में ही क्या बना हुआ है? APE। देखिए तो सीधी सी बात है, कोण A दोनों का है, दोनों के कोण A से शुरू होता है, और साथ में यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 90 है। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए पहले 90 बता देते हैं। कोण E बराबर कोण D। यहाँ पे देखिए ADB बड़ा त्रिभुज है ना, तो इसमें ये कोण A दोनों में आता है, और ये 90 यहाँ पे छोटे त्रिभुज में यहाँ पे बनेगा 90, तो ये हो गया, और बड़े त्रिभुज में यहाँ पे बन जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रत्येक 90 का है। सबसे पहले प्रत्येक 90 अंश का है। चलिए दूसरी बात यह है कि दोनों में कोण A उभयनिष्ठ आता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कोण A बराबर कोण A, और ये है उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो ये भी दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, इसलिए दोनों त्रिभुज AEP और ADB।
त्रिभुज AEP और समरूप हैं त्रिभुज ADB के। और ये है कोण कोण समरूपता। तो यहाँ पर आप लिखोगे कोण कोण समरूपता से। तो चलिए इस तरीके से हमने 3 सॉल्व कर लिए हैं। तो आप इसको 3 तक तो आप कर ही लेंगे। और चौथा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चौथा दिया गया PDC और BEC। तो सबसे पहले हम दोनों को ले लेते हैं, फिर चित्र बाद में देखेंगे। तो दोनों को हम ले लेते हैं। सबसे पहला चौथा नंबर लगा लेते हैं यहाँ पे और लेते हैं त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC, दोनों ले लिए। अब हम चित्र में देखेंगे कि ये कहाँ हैं और कहाँ हम इनकी स्थिति दिखा सकते हैं। तो PDC देखिए कहाँ है, PDC ये है, और BEC कहाँ है, तो BEC यही है। तो आप देख पा रहे होंगे BEC में ही बना है PDC। देखिए PDC ये छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा और ये बना है BC। तो इसमें कोण सी दोनों में है। छोटा त्रिभुज देखिए ये वाला, और ये बड़ा त्रिभुज देखिए इसमें ये वाला है, और इसका 90 यहाँ पे बना हुआ है, जबकि इसका 90 यहाँ पे बना हुआ है। बड़े त्रिभुज का 90 BCE, इसका 90 तो ये है। छोटे त्रिभुज का 90 देख लेते हैं PDC, ये देखिए 90। अब आप कहोगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसकी भुजाएं देखिए कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ये है, तो यहाँ पे बनेगा 90। तो कोण E बराबर ये वाला कोण D, और ये है प्रत्येक 90 का। और साथ में ये वाला आपको एंगल दिख रहा होगा कोण C दोनों में। तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। और इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे चारों उभयनिष्ठ। बस ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दोनों त्रिभुज आप समरूप लिख दीजिए और बस ये प्रूव हो जाएगा। थैंक यू।